सिविल कोर्ट एग्जाम डेट आने से पहले कुछ चैप्टर और कुछ सब्जेक्ट आपको बहुत ही ईमानदारी से तैयार करना पड़ेगा, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग के कुछ ऐसे चैप्टर की, जैसा कि आप क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चंस है, या फिर अगर कोर्ट रीडर का अगर मेंस होता है, सिविल कोर्ट का पीटी और मेंस होता है, या फिर प्यून का पीटी होता है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव, हिंदी का डिस्क्रिप्टिव, ग्रामर सेक्शन, व्याकरण सेक्शन, सारा कुछ आपको कंप्लीट पहले से करना पड़ेगा। अब इस चीज के इंतजार में कभी नहीं रहना पड़ेगा कि सर एग्जाम डेट आएंगे, 20 दिन हमारे पास समय बचेगा और उस समय में हम दिन रात अपने आप को झोंक के 12 घंटा लगातार मेहनत करेंगे। अगर उस 12 घंटे की जगह 5 घंटे भी अगर आप अभी से मेहनत करना चाहोगे तो वो समय बट जाएगा और ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, तो आसानी से हम लोग सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा एस्पिरेंट लाइव चैनल, जिसपे आपको डेली ये प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलता है, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हो, चाहे वो रीजनिंग से हो, चाहे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर से रिलेटेड हो। आज के हम लोग पहले वाले सवाल पे चलेंगे, लेकिन पहले वाले सवाल से पहले एक और सवाल है कि जिन लोगों को तैयारी करना है बिहार सिविल कोर्ट का, क्लर्क, प्यून और कोर्ट रीडर का, और जिनकी डिस्क्रिप्टिव बहुत ही ज्यादा वीक है, उनके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर पूरा का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा, जहां से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। सारा का सारा एग्जाम का रेलेवेंट आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे एक बार संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपको दिख रहा होगा 7481985669 पे। ये नंबर आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को। देखो भाई, क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन तरीके के मैं हर रोज आपके लिए लेकर आता हूं। ये क्वेश्चंस बहुत ही शालीनता से सीखने वाला। अगर आप सोच रहे हैं कि सर फेसबुक और इंस्टा का 1 मिनट का रील्स देख के या फिर क्वेश्चंस को समझ के आगे बढ़ा के निकल जाए 60 सेकंड में, तब ये वीडियो मत देखना, है ना, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और इस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आने के 110% ज्यादा, उससे भी ज्यादा चांसेज है ना। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। लिखा है 8 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं और सभी का उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब सभी का जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर है। उन्हें अलग अलग त्योहार अर्थात दिवाली, होली और क्रिसमस पसंद है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लिखा है क्या कि 8 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं और सबका फेस उत्तर की ओर है। अगर ये फेस उत्तर की ओर नहीं लिखा होता फिर भी हम लोग नॉर्थ की ओर मान के बनाते हैं ना। लिखा है समान त्योहार पसंद करने वाले 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं बैठे हैं, मतलब जो व्यक्ति 2 से ज्यादा त्योहार को एक साथ पसंद करते हैं वो 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं बैठे, ऐसा कहा गया है। अब हम लोगों को स्ट्रक्चर तो मिल गया, सबसे पहले इसका फर्मा तैयार कर लो कि सर क्या क्या हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोगों का एक टीम बना लो और एक पंक्ति पे बिठा लो, है ना। अब इससे होगा क्या कि जो जो हमारे पास श्योर शॉर्ट इंफॉर्मेशन है उसी को इस पे बिठाएंगे, अदरवाइज अलग नोट करके हम लोग उसको लिखते चले जाएंगे, है ना। देखिएगा, लिखा है कि यू टी का इकलौता पड़ोसी है और क्रिसमस पसंद करता है। हम यहाँ फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं, यू टी का इकलौता पड़ोसी है और ये क्या कर रहा है, क्रिसमस पसंद कर रहा है। अब टी का इकलौता पड़ोसी सिर्फ और सिर्फ यू है और कोई दूसरा पड़ोसी नहीं है। कहने का मतलब है कि टी जब भी बैठेगा तो किसी न किसी एंड पे बैठने वाला है ना। टी जब भी बैठेगा तो किसी न किसी एंड पे बैठेगा, या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा, है ना। अब यहां अगर टी और यू को लिया जाएगा तो एक लाइन आप आगे पढ़िएगा। लिखा है क्या कि यू आर के दाएं से तीसरे स्थान पे, तो आर कभी भी इधर हो ही नहीं सकता है, तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे टी को लेना पड़ेगा और यहाँ यू को लिखना पड़ेगा। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यू को लिखा है तो 1 1 2 3 यहाँ पे हम लोग आर को ऑलरेडी बिठा सकते हैं। एकदम ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, मतलब यू आर टी ने अपना अपना जमीन खरीद लिया है, उस पर घर बनाने की जरूरत है। आगे लिखा है कि क्रिसमस पसंद करता है और लिखा है, और मैंने आपको बताया था कि तथा, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए आता है और जो जिसका जिसे हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए आता है। अब भैया फर्स्ट पर्सन होता क्या है, जो हमारा पहले आया फर्स्ट पर्सन, जो हमारा बाद में आया सेकंड पर्सन, तो ये और जो है ये सिर्फ और सिर्फ यू के लिए आया है, तो यहां हम लोग क्रिसमस लिख देंगे। तो भैया CHRI लिख रहे हैं, मुझे लग रहा होगा कि सर आप समझ रहे होंगे, है ना। चलिए आगे चलिएगा, आगे क्या लिखा है, यू और दिवाली पसंद करने वाले के मध्य में अधिक से अधिक एक व्यक्ति बैठा है, मतलब मैक्सिमम के बारे में कहा गया है, कम से कम कितने भी लोग बैठ सकते हैं। अगर हमसे पहले आप सवाल बना लीजिएगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर बन गया है, और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो एक बार वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो यहाँ लिखा यू और दीपावली के बीच में सिर्फ मैक्सिमम आपका एक लोग बैठे, मिनिमम नहीं भी हो सकते हैं। अंतिम सिरों पे बैठे व्यक्ति एक ही त्योहार पसंद करते हैं लेकिन दीपावली नहीं, ऐसा लिखा गया है। अंतिम सिरों पर जो बैठे व्यक्ति हैं वो केवल एक ही त्योहार पसंद करते हैं लेकिन दीपावली नहीं पसंद करते हैं। आगे पढ़ते हैं तो यहाँ या तो होली हो सकता है या फिर दीपावली हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए। उसके बाद लिखा है भी और आर एक ही त्योहार पसंद करते हैं, ये भी लिखा है। और उससे पहले भी लिखा है कि यू अभी जो है यू का निकटतम पड़ोसी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ क्या है, अच्छा एक और लाइन था क्या कि अंतिम सिरों पे बैठे व्यक्ति एक ही त्योहार पसंद करते हैं लेकिन दीपावली नहीं, दीपावली नहीं पसंद करेंगे। और तो हमारे पास एक क्रिसमस बचा और एक आपका क्या बच रहा है, होली बच रहा है। ठीक है, तो भी और आर एक ही त्योहार पसंद करते हैं। डब्लू जो है वो एस और एक्स के बीच में बैठा है, तो डब्लू जो है वो एस और एक्स के बीच में बैठा है, तो एक कंडीशन ये भी हो सकता है। दूसरा हमारा एक्स और एस आपका यहां भी हो सकता है। जो क्यू का निकटतम पड़ोसी है, तो जो किसके लिए आया है, एक्स के लिए आया है, तो यहां पे क्यू या तो यहां हो सकता है, क्यू या तो यहां हो सकता है। बस ये दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, जिससे पूरा पता चलता है कि सर चार लोग या तो एक साथ बैठे हैं या फिर डब्लू जो है वो कुछ गैप लेके एक्स और एस से आपका बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखा है क्या कि डब्लू और एस दोनों यू के एक समान ही त्योहार पसंद करते हैं, मतलब डब्लू जो है और जो एस है आपका वो यू जो पसंद कर रहा है त्योहार वो सेम सेम आपका डब्लू और एस का भी है। ठीक है, उसके बाद क्यू जो है वो दिवाली और होली पसंद नहीं करता है, ये आपका लिखा गया है। अब तुम एक छोटा सा बात हमको बताना कि हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो चार लोगों को बिठाना है। क्या करना है, चार लोगों को बिठाना है। और जब चार लोगों को बिठाना है तो हमारे पास जगह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 खाली है और यहाँ पे एक जगह खाली है, तो किसी न किसी को बीच में एक तरीके से बैठना पड़ेगा। अब ये बैठेगा कैसे, तुम जरा ध्यान दोगे यहाँ पे। यहां अगर बैठना ही होगा तो ये किस तरीके से बैठेगा, डब्ल्यू अगर बीच में बैठेगा तो एस और एक्स वहां इमीडिएट नेवर होना चाहिए। और कुछ गैप, अगर मान लो एक का गैप यहाँ है तो एक का गैप आपका यहाँ भी हो जाएगा। तो हम लोग एक तरीका यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एस को यहाँ बिठाया जाए तो एक गैप करके यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा और फिर एक गैप करके यहाँ पे एक्स हो जाएगा। होगा नहीं होगा, अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो तुम यहाँ अगर पढ़ोगे कि डब्ल्यू जो है वो एस और एक्स के बीच में बैठा है, तो डब्ल्यू जो है देखो यहां भी एक का गैप है और यहां भी एक का गैप है, तो फिर भी तो मिडिल में ही बैठेगा ना, फिर भी कहां बैठेगा, मिडिल में ही बैठने वाला है। तो ये पूरा का पूरा तंत्र जो था आपका अल्फाबेट का वो हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज कर लिया है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा गया है। और भी कुछ स्टेटमेंट छूटा होगा, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। यू टी का इकलौता पड़ोसी और क्रिसमस पसंद करता है। यू और दीपावली पसंद करने वाले के मध्य में अधिक से अधिक कितने लोग बैठे भैया, एक लोग बैठे हैं। और अंतिम सिरों पे बैठे त्योहार पसंद करते हैं एक ही तरीके के। उसके बाद यू दाएं के तीसरे स्थान पर बैठा है जो दीपावली पसंद करता है, तो यहां दिवाली पसंद करेगा। और जो आर पसंद कर रहा है वही आपका पसंद क्या करने वाला है, भी पसंद करेगा। अब तुम एक बात बताना यहाँ पे कि जब दोनों कॉर्नर पे जो लोग बैठे हैं वो एक ही त्योहार पसंद कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि दीपावली पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन दीपावली नहीं, तो हमारे पास अगर दीपावली नहीं तो क्रिसमस भी नहीं, क्योंकि क्रिसमस ये तीनों का हो जाएगा, डब्ल्यू और एस का। यहाँ पे भी आपका क्रिसमस हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्रिसमस हो जाएगा, है ना। तो 3 क्रिसमस हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा हमारे पास क्या, यहाँ पे होली बचा है और यहाँ आपका क्या बचा है, होली। और क्यू के बारे में भी कुछ लिखा है कि क्यू जो है वो दिवाली और होली पसंद नहीं करता है, तो पसंद क्या करेगा आपका, क्रिसमस पसंद करेगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इतना मेहनत करने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया, और आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे यहाँ से, क्योंकि लेफ्ट और राइट का नॉलेज होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंगल लाइन वाले में। ये तो आसान क्वेश्चन है, अगर कहोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। टफ कब होता है, जब कुछ लोगों का फेस अगर आपका नॉर्थ दे देगा और कुछ लोगों का फेस साउथ दे देगा। अब इसी पूरे के पूरे स्टेटमेंट पे आपसे जो क्वेश्चन करा जाएगा वो 3 से 4 क्वेश्चन करा जाएगा। जैसे क्या कि सर जो इंड पे बैठे हैं उनका फेस्टिवल, उनका त्योहार क्या है, या फिर भी का जो इमीडिएट नेबर है उनका त्योहार क्या है, तो दोनों का क्रिसमस आंसर कर देंगे, जो इंड पे बैठे हैं उसका होली कर देंगे। तो इस तरीके का अरेंजमेंट वहां पे पूछा जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रैंकिंग से हमारा रिलेटेड सवाल है। एक वर्ग में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, तो एक वर्ग में जो सोहन का स्थान है वो ऊपर से क्या है, 7वां है। और फिर क्या लिखा, नीचे से क्या है, 26वां है, नीचे से क्या है,
26वां है सोहन का। तो मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या या फिर कुल संख्या निकालने के लिए किसी भी एक व्यक्ति का रैंक दोनों साइड से होना चाहिए, या फिर लेफ्ट राइट से बोले या फिर टॉप और बॉटम से बोले तो दोनों साइड से होना चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों साइड वाले रैंक को जोड़ेंगे तो 7 और 26 हो जाएगा। और -1 इसलिए करते हैं ना क्योंकि एक ही व्यक्ति ऊपर से भी काउंट हो रहा है और एक ही व्यक्ति नीचे से भी काउंट हो रहा है, तो एक ही सोहन चाहिए ना हमको। तो यहाँ तो दो सोहन हो गया, दोनों को कॉमन टर्म लेके हम लोग एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ 33 हो जाएगा, 33 - 1 करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 32, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दे के रखा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। रैंकिंग निकालने का बस कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस एक तरीका होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या या फिर कुल संख्या अगर आपको निकालनी है तो करना कुछ नहीं पड़ेगा, किसी भी एक व्यक्ति का रैंक दोनों साइड से चाहिए और दोनों को जोड़ के एक घटा दोगे, बस 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 इतना ही करना पड़ेगा आपको, है ना। आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सिलोजिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दे के रखा है कि भैया ये चैप्टर है, जो वहाँ चैप्टर दे के रखा है वो सारा चैप्टर से क्वेश्चंस मैं यहाँ डेली मेहनत करके आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इसलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, यहाँ तक आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। लिखा है कोई स्पाइडरमैन सुपरमैन नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोई स्पाइडरमैन, है ना, कोई स्पाइडरमैन क्या है, सुपरमैन नहीं है। यहाँ पे सुपरमैन नहीं है, तो आपको पता है कि भैया दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, दोनों जग जाहिर है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ना तो स्पाइडरमैन के बीच में ना ही सुपरमैन के बीच में। अब आगे क्या लिखा है कि कोई सुपरमैन क्या है, बैटमैन नहीं है। आप लोगों ने ये सारा सीरीज भी देखा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और कुछ स्पाइडरमैन बैटमैन है, ऐसा लिखा है, ठीक है। अब देखो यहां से इसका रिलेशन नहीं है, स्पाइडरमैन सुपरमैन का रिलेशन नहीं है, सुपरमैन बैटमैन का कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट वाले में क्या जोड़ दिया कि कुछ स्पाइडरमैन बैटमैन है, तो कुछ स्पाइडरमैन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बैटमैन हो जाएंगे। तो इस दोनों का तो रिलेशन हो जाएगा, लेकिन इस दोनों का रिलेशन कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बात आपके स्टेटमेंट कथन में लिखा गया और कथन हमेशा सही होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कथन कभी गलत नहीं होता है। अब करना कुछ नहीं है, आपको निष्कर्ष पढ़ना है, जो निष्कर्ष पढ़ोगे फिगर में दिखेगा तो ठीक, नहीं दिखेगा तो गलत, इतना ही तो काम बचा है। लिखा है कोई बैटमैन स्पाइडरमैन नहीं है, कोई बैटमैन स्पाइडरमैन नहीं है। ये तो कहा कि कुछ स्पाइडरमैन बैटमैन है, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा भाई, गलत होगा नहीं होगा, ठीक है। यहां तो कुछ का रिलेशन है, ये बोल रहा है भैया है ही नहीं। तीसरा क्या लिखा है, दूसरा क्या लिखा है कि कोई बैटमैन सुपरमैन नहीं है, तो कोई जो बैटमैन है वो सुपरमैन नहीं है, तो ये बात यहां भी कहा गया है, तो ये सही हो जाएगा। वो तो पहले से जग जाहिर है कि कोई भी बैटमैन क्या है, सुपरमैन नहीं है। आगे क्या लिखा है कि कुछ सुपरमैन स्पाइडरमैन है, तो सुपरमैन और स्पाइडरमैन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सभी बैटमैन क्या है, स्पाइडर है, सभी बैटमैन क्या है, स्पाइडर है, स्पाइडरमैन है, तो रिलेशन पहले कुछ का दिखाया और बोलेगा सभी का, तो ये गलत हो जाएगा। केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली सेकंड कंक्लूजन डज फॉलो, ओके। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कुछ नहीं करना होता है, फिगर देखना होता है, फिगर के बाद जो आपके ऑप्शन से रिलेटेड होगा, जो आपका कंक्लूजन में लिखा होगा वही सही होगा, नहीं लिखा होगा नहीं सही होगा, दिमाग लगाना ही नहीं है। लिखा है सभी शहर कस्बे हैं क्या, तो यहाँ क्या लिखा है कि सभी जो शहर है वो क्या है, कस्बे हैं। क्या लिखा है, सभी जो शहर है वो क्या है, कस्बे हैं, और कुछ शहर क्या है, गांव है, तो कुछ जो शहर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। अच्छा फिर क्या लिखा है कि सभी गांव शहर है क्या, तो भैया सभी गांव क्या है, शहर है क्या, बोलोगे ना भैया यहाँ तो कुछ का रिलेशन है, यहाँ सभी का बता रहा है। दूसरा कि कोई गांव शहर नहीं है, स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर कथन निगेटिव हो तो निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए, है ना। तो इतना बात याद रखिएगा, ये वाला ऐसे ही गलत हो जाएगा। तीसरा कि कुछ गांव शहर है, कुछ गांव शहर है, ये वाला सही है, तो केवल निष्कर्ष हमारा 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, टावर तो नहीं छोड़ रहा है ना। आगे चलिए, अब ये ब्लड रिलेशन भी है, खूनी खेल कहते हैं इसको, मतलब रक्त संबंध कहते हैं। बड़ा ही बेहतरीन सवाल होता है और ये कोडेड रिलेशन है आपका। सबसे पहले हम लोगों को मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे, तो आप बोलोगे सर सिंबल और रिलेशन से, सिंबल रिलेशन से, सिंबल रिलेशन से मतलब है। तो कैसे बनाएंगे ऐसे सवाल को, लिखा है कि P + Q - R निम्न में से कौन सा सत्य है, मतलब कौन सा ऑप्शन, जो कौन सा कंक्लूजन है वो आपका सही है। तो सबसे पहले यहाँ इसका ये जनरेशन निकालना पड़ेगा, लिंक निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा हम लोग अपने राइट साइड से बनाते हैं और राइट साइड वाले का जेंडर कभी क्लियर नहीं होता है, बस एक
समय क्लियर होता है जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा, तभी क्लियर होगा, अदरवाइज ये मेल है या फिर फीमेल है कभी क्लियर नहीं होगा, है ना। लिखा है क्या, माइनस का मतलब, तो तुम बोलोगे सर क्यू माइनस आर लिखा है तो ए माइनस बी भी तो कर सकते हैं, तो ए माइनस बी का मतलब है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब ए बी का पति है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू जो है वो आर का पति होगा, तो ये मेल हो जाएगा। अब जब ये पति हो जाएगा तो ये ऑलरेडी पत्नी हो जाएगी, मैंने तो अभी जस्ट कहा है आपको। दूसरा क्या लिखा है, प्लस का मतलब बेटी है, तो यहाँ पे पुत्री हो जाएगी, और जब ये पुत्री हो जाएगी तो फीमेल हो जाएगी, ठीक है। अब देखना, अब ये तो पूरा कंप्लीट हो गया कि हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरे पति, मेरे नहीं भैया, आर के पति और उनकी पुत्री, तो ये मेरी भी पुत्री लगेगी। तो आर पी की क्या है, माँ है। अब देखो आर जो है वो पी की क्या है, माँ है। बोलोगे बिल्कुल सही है सर, पहला वाला ही सही है। बोलोगे गुरुजी आपने पहला वाला कंक्लूजन सेट करके रखा है कि पहला वाला बताएंगे उसके बाद निकल जाएंगे, नहीं भाई, और भी चेक करके बताते हैं। आर पी की भाभी कभी हो ही नहीं सकती है, चाची कभी हो ही नहीं सकती, सास कभी हो ही नहीं सकती है। सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है आपका, जो ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी है। क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी है। ऑप्शन से बनाएंगे, एलिमिनेट करके बनाएंगे ऐसे सवाल को। 4 1 4 में से पहले कौन आएगा, या तो 4 आएगा या तो 1 आएगा। DOC लिखा है तो पहले 1 आएगा, मतलब सारा का सारा ऑप्शन कट गया और सिर्फ आंसर हमारा ये विद इन सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विद इन सेकंड होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखोगे भाई, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा रैंकिंग से सवाल है, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बेस्ड है आपका। लिखा प्रकाश गीता से लंबा है, तो गीता से लंबा है, तो गीता से लंबा कौन, प्रकाश है ना, प्रकाश है, ठीक है मान लिए। चलिए अमर प्रमोद से लंबा है। अब अमर जो भाई साहब है वो किससे लंबे हैं, प्रमोद से लंबे हैं, ठीक है, लेकिन गीता से छोटा है। लेकिन अमर जो है, लेकिन किसके लिए लगाया, पहले वाले के लिए। लेकिन अमर जो है वो गीता से छोटा है, ठीक है। तो गीता से छोटा कौन हो जाएगा, अमर हो जाएगा। उसके नीचे कौन है भाई, प्रमोद है उसके नीचे। तो सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा तो प्रमोद जी होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, है ना। इस तरीके के सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आ जाइए अब इसमें चलते हैं। नंबर सीरीज का सवाल है, 3 लिखा, 6 लिखा, 18 लिखा, 72 लिखा, 360 लिखा, सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में है। 3 दूनी कितना, 6, 6 तेरी कितना 18, 18 चौक 72, 72 पंजे कितना 360, और 360 को 6 से गुना करोगे तो 2160 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल जो है हमारा वो क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, मतलब ऑड वन आउट का सवाल है। किसका सवाल है, ऑड वन आउट का सवाल है। अगर ये ऑड वन आउट का सवाल है तो ऑप्शन नंबर ए जो दे के रखा है वो 32 और ये 15 दे के रखा है। अच्छा दूसरा क्या दे के रखा है, 86 और ये 42 दे के रखा है। तीसरा क्या दे के रखा है, 56 और ये 26 दे के रखा है। चौथा क्या दे के रखा है, तो चौथा दे के रखा है आपका 74 और आपका 36 दे के रखा है। तो बोलोगे सर 15 गुणे 2 करेगा, प्लस में 2 करेगा, मतलब 15 दूनी 30 प्लस 2 बराबर 32, 42 दूनी ये आपका 84 और 2 86, 26 दूना 52 और 2 54, लेकिन ये करेगा क्या, 56 किया है, तो ऑड आपका यही हो जाएगा। ऑड आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाने वाला है। बाकी सब बराबर है, 36 दूनी 72 और 2 आपका कितना 74 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट सवाल था। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके पास जो भी समस्या है बैचेस से रिलेटेड या फिर कुछ और आपको पूछना होगा, या फिर एग्जाम तो सबको पता है कि अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो फेक है, ओरिजिनल नहीं है। चांसेस ज़्यादातर है कि अगर अभी तक 2-3 दिन में नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो आपका एग्जाम मार्च तक संभव है, लेकिन अगर नहीं आता है तो शायद हो सकता है इलेक्शन के बाद ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी जो भी आपको लगता है पूछना जरूरी है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम लोग डेली मिलते हैं, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।